बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडिसिन रिव्यू एंड नॉलेज। आज हम आपको फेयर एंड लवली के बारे में बताने वाले हैं। आज हम आपको इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में बताएंगे। फेयर एंड लवली अब हो गई है ग्लो एंड लवली। पहले इसका नाम सिर्फ फेयर एंड लवली था, अब ये हो गई है ग्लो एंड लवली। और जैसे कि इस पे लिखा है मॉइस्चराइजिंग ग्लो लोशन, ये लोशन है, ये लोशन फॉर्म में आता है और इसकी डब्बियाँ भी मिलती हैं। आप वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी शॉप से आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस पे लिखा है 24 आवर्स मॉइस्चराइज्ड ग्लो। तो इसके बारे में बोलूँगी कि 24 आवर्स तो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि ये इतना नहीं करता। 2-3 घंटे या 4 घंटे तक आप लगा सकते हैं, ये भाई हाँ सही है, पर इतना नहीं करता ये मॉइस्चराइज, इतना नहीं करता। और इसके नुकसानात ये हैं कि आप अगर धूप में लगा के बाहर निकलेंगे तो आपकी स्किन ब्लैक ब्लैक नज़र आएगी और इतना ग्लो नहीं नज़र आएगी आपकी स्किन। और फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो अब आता है ना, मैं आपको बताती चलूँ कि ये पहले जो आती थी क्रीम्स, तो ये वो बहुत अच्छी होती थी। फेयर एंड लवली की बहुत अच्छी होती थी, उससे फेयर भी लगता था चेहरा और अच्छा भी, बहुत ग्लो करता था। जैसे कि अब इन्होंने नाम रखा हुआ है ग्लो एंड लवली, तो मुझे ग्लो तो कोई भी नज़र नहीं आता इसमें। हाँ, बाकी ये कि आप इसको लगाएंगे अपने फेस पे तो ये ना अजीब सा एक कलर आपको शो करेगा। मुझे इसमें कुछ इतना ख़ास अच्छा ये नहीं लगा फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली, मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा। मुझ पे ना इसका सूट नहीं किया, ये लोशन मुझे सूट नहीं किया। हो सकता है आप में से किसी को सूट करे। और इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो ये 160 है, 160 रुपीज़ में आपको मिलेगी। कहीं किसी भी शॉप से आप परचेज़ कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल पे बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।